जी गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा गुरु जी कि आज आपने इतने बड़े मंच से, जहाँ बड़े-बड़े योद्धा और बड़े-बड़े वीर हैं, वहाँ आज मुझे इस छोटे से उमेश चौधरी को आपने याद किया और यहाँ ये वेब से मुझे सभी लीडरों के, बड़े-बड़े लीडरों के साथ बात करने का आज सौभाग्य प्राप्त किया आपने गुरु जी। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और हिंदुस्तान के कोने-कोने से आए हुए सारे महागुरु जी और सारे डायमंड लीडर्स को मैं उमेश चौधरी दिल से धन्यवाद और आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। गुरु जी, आपने आज ये सौभाग्य दिया, मैं आपके मार्गदर्शन से और आपके चरण कमल स्पर्श करता हूं और आपके वाणी से मैं चाहता हूं गुरु जी, आप अपने 40 साल की जीवनी को आपके सामने रखने का मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं गुरु जी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने आगे की 40 साल की लाइफ की जर्नी को मैं आपके सामने रखने का मैं प्रस्तुत करूं गुरु जी, आपका अनुरोध से गुरु जी। हाँ, शुरुआत करिए। गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उमेश चौधरी और मैं बिहार बक्सर का छोटा सा गांव हेनवा का रहने वाला हूं। मेरा जन्म 14 मई 1978 का जन्म एक छोटे से किसान परिवार में हुआ और छोटा सा परिवार भी, परिवार तो बड़ा था और उस परिवार में केवल मात्र 2 आदमी सर्विस करने वाले थे। इसके कारण परिवार में बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी और खर्चे ज्यादा थे और इनकम कम थी और परिवार के भरण पोषण करने के लिए हमारे परिवार में बस केवल मेरे फादर थे और मेरे एक चचेरे भाई थे। इस कारण बस परिवार में बहुत कुछ नहीं था। जिंदगी में मैंने वो लाइफ देखा था कि जो मैं विरले लोग देखते हैं। गुरुजी, बात करूं तो मेरा एजुकेशन 10+2 और मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूं गुरुजी। 12वीं पास हूं अपने पूरे भाइयों में। जब मैं मैट्रिक पास किया था महागुरुजी, जब तो मैट्रिक पास है तो मैं उनसे जाकर के बोला, पापा और बाबूजी, मैं जिंदगी में आगे पढ़ना चाहता हूं और मैं आगे एडमिशन कराना चाहता हूं। लाइफ की टर्निंग पॉइंट गुरुजी में वहां से होती है और वहां से जब मैं पापा से ये बात कहता हूं तो उनके जबान से एक बात आती है, बेटा तुम्हारे चारों भाई में ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम हो और तुम बस इतना ही, अब मेरे पास औकात नहीं है आपको पढ़ाने के लिए और आप अब जा करके कहीं नौकरी चाकरी करो और अपना जीवन भरण करने के लिए आप काम करो। ये बात सुन करके महागुरुजी मेरे दिल में बहुत ठेस लगा था और ठेस लगा तो मैं बैठ करके बहुत रोया था। रोने के बाद मेरे पता नहीं कहां से एक शक्ति उत्पन्न हुई कि बेटा अब तुझे अपनी जिंदगी अपने से जीना पड़ेगा, क्योंकि फादर उतने पढ़े लिखे नहीं थे तो पढ़ेगा, पढ़ाई का ज्ञान उनको नहीं था। लेकिन इसके कारण से मुझे एक शक्ति मिली कि परिवार में एक व्यक्ति थे, वो इसी तरह पढ़ते थे, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था फिर भी वो पढ़ते थे। मैंने देखा कि वो पढ़ रहे थे, मुझे एक शक्ति मिली उनके द्वारा कि ये पढ़ रहे थे, उमेश चौधरी तू भी पढ़ सकता है। और मुझे भरोसा हुआ और मैंने वहां से संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो जरूर करूंगा। और ये लेकिन पढ़ाई तो भाइयों ने स्टार्ट करवाया, एडमिशन करवाया, उसके बाद जो भी मुझे छोटे मोटे जितना उनके औकात थी शक्ति था उसके अनुसार से उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन मन में एक भाव उत्पन्न होता रहता कि मेरे मन में एक बहुत बड़ा एक वो बैठ गया कि अब तुझे अपने बल पर ही जो भी करना है वो जो करना है। और मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठ गया कि तुम्हें नौकरी करना पड़ेगा। अब 10वीं पास होने के बाद व्यक्ति कौन सी नौकरी ढूंढ सकता है? वो एक उस टाइम का था, 16 साल का उम्र था और 16 साल की उम्र में मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, तो सरकारी नौकरी भी था। और मन में एक बात आया कि करूंगा अभी तो सरकारी नौकरी। प्राइवेट वालों का हाल देख करके मेरी जिंदगी में देखा था कि उनके पास कुछ भी नहीं था और सरकारी नौकरी के लिए ठाना तो वो एक ही चीज नौकरी दिखाई रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में इंडियन मेडिकल कोर, इसमें देखा था। तो मैंने बस, मेरा एज नहीं था फॉर्म भरने का, लेकिन फिर भी मैंने उसी टाइम से अपना रनिंग करना स्टार्ट किया और रनिंग करना स्टार्ट किया। तो कुछ दिन के बाद जब मेरा एज हुआ तो फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद कॉल लेटर आया, कॉल लेटर आने के बाद मैं भर्ती हुआ। पहली भर्ती में गया तो मैं फेल हो गया, दूसरी भर्ती में गया तो मैं पास हो गया और पास होकर के मैं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इंडियन आर्मी मेडिकल कोर में मुझे सेलेक्ट किया गया और मैं जाकर के मैं बहुत खुश हुआ था। उस दिन नौकरी मिली थी और नौकरी मिलने के बाद में दिल में बहुत उमंग थी और जाकर के मैं अपने आर्मी मेडिकल कोर का लखनऊ सेंटर में गया और वहां जाकर के देखा जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई महागुरु जी, तो मुझे याद आया कि ये ट्रेनिंग में इतने कष्ट थे, 3:30 बजे जगना और 5-10 बजे सोना। मुझे मतलब अपने माँ बाप के चरणों में रहने का आशीर्वाद था। और वहां से जब अकेले गया लखनऊ में और अकेला पड़ा तो वहां याद आया कि होता क्या है नौकरी। और फिर मैं उसमें रोता भी था और मैं भागने की भी कोशिश करता था, तो लेकिन याद आती थी कहीं एक कुआं और एक तरफ खाई।
मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन एक तरफ दिखता था कि ये नौकरी पे कैसे भी मैंने ट्रेनिंग कर लिया तो हो सकता है कि आगे जाकर के भविष्य में कुछ अच्छा मिलेगा। और फिलहाल मैंने उस ट्रेनिंग को कैसे भी करके गाली माली शुरू करके जैसे भी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया और कंप्लीट किया, कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पोस्टिंग गया, उधमपुर गया और जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। वहां गया तो वहां जाकर के मैं सोचा था कि अपने परिवार को अच्छे तरह से मैं अपने परिवार का सेटिंग करूंगा, भाइयों का सेटिंग करूंगा और मैं जिंदगी लाइफ बहुत बढ़िया गिनाऊंगा। इसी चक्कर में मैं पूरी अपनी कमाई का अपने घर में भेजता रहा, भेजता गया। 8 साल 9 साल गुजर गया। गुजर जाने के बाद एक पता चला कि ये नौकरी से तो कुछ हो नहीं रहा है। 2000 की नौकरी से लेकर के 8000 तक मैंने 8 साल में गया था, पहुंचा था। और वहां जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, फिर घर वालों ने पकड़ करके मेरी शादी कर दी। मैं शादी तो करना नहीं चाहता था, पहले सेट करना चाहता था, लेकिन फिर भी जा करके मुझे शादी कर दी और शादी के बंधन में बांध दिया। शादी के बंधन में बंधने के बाद खर्चे पता चला। जब मैं जिंदगी में मैं नौकरी में था तो मुझे 50 रुपए में जिंदगी गुजारता था, क्योंकि मैं 2-2 रुपया के लिए तरसता था। तो मुझे पैसे का वैल्यू खूब पता था। और वो पैसे का वैल्यू पता चला जब मेरी वाइफ से शादी हुई है। शादी होने के बाद घर पे परिवार आया तो मेरे खर्चे बढ़ गए बहुत सारे ज्यादा। और खर्चे बढ़ गए तो ना मैं अपने भाइयों को दे पाता था, ना मैं परिवार में दे पाता था। और फैमिली परिवार में जब हुआ तब फैमिली ने मेरे से एक चीज पूछा, बोला 8-9 साल नौकरी हो गई और 8-10 साल और करोगे नौकरी, अपने परिवार का कैसे भरण करोगे, अपने घर कैसे बनाओगे। ये चिंता मेरे को डाल दिया। और डालने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। और वो जाकर के मैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए स्रोत ढूंढने लगा। गुरुजी, मैं बता रहा हूँ गुरुजी की धन्य हूँ। तो वो मैं स्रोत ढूंढा और मैं कोशिश किया कि कुछ पैसे बचा करके मैंने म्यूचुअल फंड में डालूं, कुछ मतलब नेट में डालूं और कहीं से मुझे इनकम आने का स्रोत मिले। लेकिन वहां से भी कुछ बड़ी सफलता कुछ भी नहीं मिला। फाइनली मैं एक पोस्टिंग जाता हूँ, क्योंकि 18 साल घूम घूम करके फौज में मुझे पता चल गया। और मैं उधमपुर फाइनली था। और उधमपुर से मैं 2014 में मैं उधमपुर से पोस्टिंग आता हूँ शिलोंग में। शिलोंग मुझे पता नहीं था कि शिलोंग कैसा जगह है। और जानने के बाद मैंने लोगों से पता किया तो लोग बोले कि बहुत ही अच्छा शिलोंग है, बहुत अच्छा माहौल है, आप वहां से जाओ। मैंने लोगों की बात सुन करके समझ करके मैं वहां पोस्टिंग गया। तो पहले तो अपनी यूनिट में रहता था, मुझे कष्ट होता था। लेकिन शिलोंग जाने के बाद वहां के लोगों का मुझे व्यवहार बहुत अच्छा लगा, वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा। और मैं वहां जाकर के घुल मिल लगने लगा। और अचानक मतलब कि कुछ दिन गुजर गया तो एक शख्स आते हैं और ऐसी बात करते थे बड़ी बड़ी, मतलब कि जिंदगी में सफलता के लिए। तो मैं बैठ करके मेरे ऑफिस में आए थे दिखाने के लिए, मुझे पता नहीं था कौन थे ये। लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनी तो मेरे मन में एक बात आया, बोला सर कुछ करते हो क्या। और उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी भावनाओं को समझ गया। तो मैं बोला कुछ करते हो सर तो मुझे बताओ, मैं जिंदगी में मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। और ये बात सुन करके उनको अच्छा लगा। वो बोला सर मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और वो मैं कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। मुझे पता नहीं था। उसके बाद उन्होंने मेरे चक्कर में देखने लगे क्या लगे पता नहीं। एक अचानक कुछ दिन के बाद वो आए और बोले चौधरी सर आप खाली बैठे हो, आओ आपको मैं बताता हूँ। और वो उन्होंने कोई नहीं, वो महान कंपनी शेफ शॉप जो आज की हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में डंका बजा कर रखी, उस शेफ शॉप का प्लान देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब शेफ शॉप का प्लान देखा महागुरु जी, तो देखने के बाद मैं उस वीडियो देखने के बाद उन्होंने एक सर ने वीडियो देखा, और वो कोई शख्स नहीं, हमारे महान मेंटर गुरुजी महागुरुजी मिस्टर पीएल दास सर थे। और ये देखने के बाद उन्होंने एक वीडियो चलाया और वीडियो में देखा था कि ये शेफ सबको मैं 8 साल पहले 7 साल पहले मेरे किसी ने मुझे बताया था, चर्चा किया था, लेकिन इस तरह से विस्तार पूर्वक मुझे नहीं बताया था और मेरे दिमाग में नहीं बैठ पाया था पैसे की बात। और उन्होंने दिखाया तो मुझे मेरे मन में जो बगल में व्यक्ति मुझे मेरे साथ नौकरी करता था, वो व्यक्ति डायमंड बनने वाला था, बन गया था। और वो व्यक्ति को देख करके मैं ज्वाइनिंग हुआ। और ज्वाइनिंग होने के बाद होता क्या है कि लोग न्यूट्रल हो जाते हैं। मैं भी 1 महीना तक न्यूट्रल हो गया, लेकिन एक अचानक एक 5500 का चेक आता है महागुरु जी। ज्वाइनिंग की बात करूं तो पैसे मेरे पास भी नहीं था हर व्यक्ति की तरह, लेकिन मैं अपने वाइफ का पता किया, पूछा तो वो बोला कुछ पैसे दिया, तो उन्हें 1000 रुपया दिया। उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने डीडी दिया। डीडी देने के बाद 1 महीना के बाद मैं भी दिमाग से थोड़ी सी बातें भूल गई थी। उसके बाद अचानक सर ने एक ज्वाइनिंग किया, मैंने भी ज्वाइनिंग करवाया। उसके बाद एक चेक बनता है पहला, और चेक बनता है तो चेक बनने के बाद मेरे मन में उमंग पैदा हो गया। और मैं सोचा कि मैंने 8-10 हजार रुपया लगाया, और लगाने के बाद यदि मेरे 5500 का चेक बन गया, मैं रियली में पैसे का बहुत भूखा था। और चेक बनने के बाद मेरे अंदर में उमंग पैदा हुआ, और वो जो मैं खा करके रेस्ट करता था और बातें करता था, उस काम को मैंने अपने शेफ शॉप में लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं बताता हूँ गुरुजी, लगाने के बाद मैंने 1 महीना में, मुझे पता नहीं था कि टारगेट क्या होता है, और वो टारगेट हो गया था। दिसंबर में
मैं दिसंबर भर मैंने काम किया, 2014 में दिसंबर में मैं काम किया, 1 महीना काम किया, करने के बाद एक टारगेट हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया। होने के बाद हमारे ग्रेट मेंटर सत्येंद्र प्रसाद सर का एक कॉल आता है कि चौधरी सर बधाई हो, आपको टारगेट कंप्लीट हो गया। मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं जीता था, लेकिन सर की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं प्रभावित हुआ। और सर ने बोला कि आपको एक विनर सेलिब्रेशन हो रहा है, विनर ट्रिप्स हो रहा है, उसमें आपको आने का मौका प्राप्त हुआ है। और उन्होंने दिल्ली का नाम लिया। मैं जिंदगी में 5 स्टार होटल में कभी नहीं गया था गुरुजी। लाइफ में 1 स्टार होटल की बात करूं, 5 स्टार तो बहुत दूर था मेरे लाइफ में। वो 5 स्टार की बात किया, बोला आपको वहां बुलाया गया और आपको सम्मान मिलेगा। और मैं दिल्ली हकीकत में बहुत उमंग के साथ में, जोश के साथ में छुट्टी लिया और छुट्टी लो करके अपने अपलाइन के साथ में गया दिल्ली। 5 स्टार होटल में पहली बार मेरी लाइफ का पहला वो 5 स्टार था। और वो भी देखने का मौका मिला था सेफ शॉप के माध्यम से और महागुरु जी लोगों के माध्यम से। और ये सब हो पाया था हमारे ग्रेट मेंटर पीएल दास सर की बदौलत से हो पाया था। और जा करके वहां देखा, देखने के बाद मैं बोलता हूँ कि देखने के बाद वहां लोगों का देखा कि 12 बजे तक लोग वहां इतने प्रकार के व्यंजन, और मैं 12 बजे खाना खाने का मिला मुझे। खाना खाने के बाद में सुबह जब मीटिंग स्टार्ट हुआ, जब फंक्शन स्टार्ट हुआ, और वो फंक्शन में मुझे मतलब कि जब देखा, देखते देखते जैसे जैसे फंक्शन बढ़ता गया उस तरह से मेरे मन के उमंग और बढ़ते गए। और लोगों का बात सुन रहा, अलग प्रकार के लोग, हर प्रकार के लोग, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मतलब किसान थे, चाहे इंजीनियर थे, चाहे डॉक्टर थे, हर प्रकार के लोगों को सुनने का मौका मिला। सुनने के बाद हर व्यक्ति यही बोलता था कि ये महान कंपनी सेफ शॉप में मेरी जिंदगी बदल गई, मैं यहाँ से लाखों रुपया कमाता हूँ। ये महान कंपनी सेफ शॉप में आकर के मुझे करोड़ रुपया कमाने का मौका मिला। ये ग्रेट मेंटरों के माध्यम से आज मुझे यहाँ से पैसा कमाने का मौका मिला। मैं अपने मन में सोचा, उमेश चौधरी तू कहाँ है? ये इस हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हर व्यक्ति यहाँ से पैसा कमा सकता है, तो तू भी उमेश चौधरी इस सेफ शॉप के माध्यम से पैसा कमा सकता है। और गुरुजी वहां से मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, दूसरे से नहीं, अपने आप से मैं कमिटमेंट किया। और कमिटमेंट ये किया कि साला कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, उमेश चौधरी डायमंड बन के निकलेगा। और वहां वो कमिटमेंट करने के बाद में वहां से आया, आने के बाद में दिल से काम करना स्टार्ट किया। मेरे माइंड में एक ही चीज दिखता था। और उसके बाद में काम करना स्टार्ट किया, तो 1-1.5 महीना काम किया। मेरा एक रिकॉग्निशन, मतलब कि मुझे पता नहीं था, लेकिन एक डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था सूर्य सदन में, महागुरु जी मिस्टर शंभू कुमार सर का। और वहां हमारे ग्रेट मेंटर शैलेंद्र सर का कॉल आता है कि चौधरी सर आपको इस डायमंड सेलिब्रेशन में आना है और अपनी टीम के साथ में आना है। और मैं वहां हकीकत में छुट्टी लेकर के गया और जा करके उस साक्षी बना उस डायमंड सेलिब्रेशन का। और वहां देखा महागुरु जी लोगों का और गुरु जी लोगों का सम्मान, जो कि एक राजा की तरह होता था। और वो सम्मान, हमारे साथ 5 लोग थे, लेकिन मेरा ध्यान उस पर था, स्टेज के ऊपर था। और वो बिहार के थे और बिहार की भाषा में उनसे पहले भी मिला था, और मैं मिलने के बाद उनसे प्रभावित हुआ था। और मिलने के बाद वहां जो डायमंड सेलिब्रेशन में देखा, उनके पूरे परिवार को देखा, और इस तरह से देखा कि उनके फादर एसपी थे। और उसमें फिर मुझे वहां से मेरे दिल में बहुत बड़ा, मतलब कि दिल में एक जुनून सा पैदा हो गया, और मुझे डायमंड बनने की एक भूख पैदा हो गई वहां से। और वहां निकलते हुए मेरे माइंड में एक ही चीज दिखता था, महागुरु जी कि डायमंड कैसे बनना है। क्योंकि वहां मैं देखा था विकास सर को आते हुए, महागुरु जी शैलेंद्र सर को आते हुए, महागुरु जी मतलब कि सभी लोगों का वहां से राजा की तरह जो एक सीन देखा था, उस सीन में दिमाग में बैठ गया था, दिल में बैठ गया। क्योंकि जिंदगी में मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई मानता था, सम्मान की तो दूर बात भी करूं, और यहाँ भी हो जाए, इस सेफ शॉप में काम करके दिखाऊं और डायमंड बनकर दिखाऊंगा गुरुजी। फिर वहां से आया, आने के बाद फिर मैंने काम किया। और आने के बाद मैं कोई भी बहाना नहीं बनाया, मैंने एक ही चीज, हमारी ड्यूटी थी। गुरुजी शैलेंद्र सर का जब भी कॉल आता था, मिस्टर पीएल दास सर का कभी भी कॉल आता था, तो मैं बहाना नहीं बनाता था, मैं कॉल नहीं अटेंड करता था। यहाँ वहां कोई भी था, चाहे जितना भी बिजी हूँ, मैं मेडिकल साइड में था गुरुजी, और वो पूरा 10,000 लोगों का मेडिकल मेरे हाथ में था, मैं बहुत बिजी था। लेकिन फिर भी कॉल कोई भी आता था तो मैं उस कॉल को अटेंड करता था। और मैं बोलता था सर मैं अभी थोड़ा ड्यूटी में हूं, मैं बाद में कॉल करता हूं गुरुजी, क्योंकि मेरा डॉक्टर था और लाइफ की बात थी गुरुजी। क्योंकि मैं जिंदगी में सेवा करना बहुत अच्छे से जानता था, और वो मुझे वहां से सेफ शॉप में आने से पहले मुझे मेडिकल कोर्स से मुझे पता चला था, और सेवा भाव मेरे अंदर में पैदा हुआ था। तो वहां से मैं देख करके और मैं कॉल करता था। करने के बाद गुरुजी लोग मुझे गाइड करते थे। आज तक मुझे याद नहीं है कि गुरुजी कॉल किया हो और मैं इस तरह से नहीं उठाया हूं। और वहां से मुझे एक डायमंड सेलिब्रेशन के बाद दिशा ट्रेनिंग महागुरु जी मिस्टर शैलेंद्र सर के द्वारा चंडीगढ़ में हो रहा था, और चंडीगढ़ में, और उसके बाद तक मैं चंडीगढ़ में गया। और दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद गुरुजी एक शक्ति का पता चला।
उस दिशा ट्रेनिंग में गया, 4-5 दिन जो रहा फास्ट की तरह, राजा की तरह। और वहां जाने के बाद मुझे अपने अंदर में शक्ति का पता चला, वो विजुअलाइजेशन का पावर पता चला, और अपने आप समर्पण का पता चला। वहां उस ट्रेनिंग से, उस जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग से मेरे अंदर में बहुत बड़ा एक मतलब कि ऊर्जा पैदा हुआ। और ऊर्जा को मैं लगा कर, और गुरु जी ने उस ट्रेनिंग में एक बात बताई थी कि चौधरी सर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो यहाँ से डायमंड बनना चाहता है तो टारगेट को हमेशा डिफरेंटली आप उसको फाइट करना। हर टारगेट जो व्यक्ति फाइट करेगा वो जल्दी से जल्दी डायमंड बनेगा। और मेरे दिमाग में एक चीज बात बैठ गई कि हर टारगेट एनी हाउ मुझे करना है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरी फैमिली आने के बाद वहां से मेरी फैमिली बोलती थी कि आप पागल हो गए हो क्या, आप दिन भर सिर्फ सबके बारे में बात करते, दिन भर आप टारगेट की बात करते, लगता कि आपको पागलपन हो गया है। मैं हकीकत में पागल हो गया था गुरुजी। यदि पागल नहीं हुआ तो आज यहाँ इतिहास नहीं बना होता, और ये सिर्फ सबके बैनर तले आज मुझे इस बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका नहीं मिला होता। और वो पागलपन था, आज भी पागल हो गुरुजी कि आज भी उसी पागलपन में काम करता हूँ। और वहां से आया और काम करना स्टार्ट किया, धुआंधार स्टार्ट किया गुरुजी। और स्टार्ट किया मतलब कि उसके बाद फिर सेकंड डायमंड सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। मेरा लेवल, मैं बता दूं एक चीज की, मैं डायरेक्ट पहले डायमंड सेलिब्रेशन में गोल्ड बना था, और गोल्ड बनने के बाद सीधा उसके बाद पर्ल बना था। उसके बाद एक लेवल मेरा एडवांस चलता था, मैं टोपाज बना तो मेरा लेवल इन्वॉल्व हो गया था, और मैं सेकंड रिकॉग्निशन पर्ल बना था। पर्ल के बाद मुझे डबल मतलब डायमंड सेलिब्रेशन मिस्टर वाइस राठौर सर का लखनऊ में साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला, और वहां मेरा रिकॉग्निशन टोपाज का हुआ था। और वहां महागुरु जी मिस्टर नरसिंह अग्रवाल साहब का स्पीच देखा, उनकी बातों को सुना, और देखने के बाद मेरे अंदर में और ऊर्जा पैदा हुआ कि ये व्यक्ति और इंसान की बातों में इतना बड़ा परिवर्तन आया। और बनना है। फिर वहां से आया, ड्यूटी में आया। ड्यूटी में आने के बाद बहुत सारे बीच में प्रॉब्लम आया, लोगों को मतलब बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करना पड़ा। और मैं जाकर के महागुरु जी ने एक बात बोली, उमेश चौधरी सर, यदि आप यहाँ से 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो, मैं महागुरु जी मिस्टर शैलेंद्र सर का 2 लाख रुपए का चेक ट्रांजेक्शन देखा था, और देखने के बाद मेरे से बोला थे सर ने कि आप 2 लाख का चेक कमाना चाहते हो तो आप ये बंधन को तोड़ना पड़ेगा, आप इस आर्मी की ड्यूटी को छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने बोला था, मैं परिवार में अकेला सर्विस करने वाला था, मेरे मन में बात तो आई थी कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुरुजी की बातों में बहुत दम था, भरोसा किया था। और भरोसा किया था तो मैं बोला, गुरुजी आप बोलते हो तो डेफिनेटली मैं करके दिखाऊंगा। और मैं अपनी फैमिली को लेकर के जाकर के गुरुजी के पास बैठाया। लेकिन क्योंकि एक बात मुझे जब अपनी फैमिली से शेयर किया था तो फैमिली ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे दिल में बैठ गया। बोले कि यदि आप नौकरी छोड़ते हो तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। लेकिन मैं भी जिद्दी आदमी था, मैं बोला तू जहर खाएगी तो अभी खा, मुझे डराने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं सोचा, कुछ दिन मुझे समय लिया, और सोने के बाद मैं फैमिली को भी समझाया। और फैमिली मेरी बहुत अच्छी थी, मैं रियली बहुत प्राउड करता हूँ अपनी फैमिली के ऊपर कि ऐसी संस्कारित फैमिली मिली हुई है। क्योंकि उसका भी डर था कि परिवार कैसे चलेगा, इतना बड़ा घर कैसे चलेगा, हर व्यक्ति आप ही के ऊपर भरोसा था, तो वो मेरे को कहीं डर पैदा हुआ था, वो देख करके वो फैमिली बोलती। लेकिन फिर भी मैंने अपनी फैमिली को समझाया, और समझाने के बाद डेफिनेटली गुरु जी की बातों को मान करके मैंने रिजाइन साइन करके मैं अपने ऑफिस में डाल दिया। जब ऑफिस में साइन करके मैं डाला तो उस ऑफिस में मतलब धूम मच गया कि चौधरी कौन सा काम करता है, ये फंसने फंसाने वाला काम करता है। लोग मुझे फंसाने की कोशिश करने लगे कि मेरे काम को बाधा डालने की कोशिश कर दिया। लेकिन उमेश चौधरी एक ही था, बाप की औलाद की जो जिस चीज को ठान लेता था उसी काम को। मेरे चीज में एक ही चीज था, जब महागुरु जी यादव सर, विकास यादव सर बोलते हैं कि पतली चमड़ी है, और हकीकत में मेरी पतली चमड़ी है गुरुजी। जो मुझे रोकने की कोशिश करता मुझे और मेरा तीव्र हो जाता था। उसी टाइम मुझे रोकने की कोशिश किया लोगों ने, मैं ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से डायमंड सीख ही लेना है। मैं डायमंड, मैं सेफ शॉप में ही काम करूंगा तो काम करूंगा। फिर वहां से मुझे पोस्टिंग भेज दिया गया। लेकिन मेरा एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट करके अपने सीईओ का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उससे एक मतलब कि उससे मैंने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करवा करके भेजा था। अपने चैनल, अपने जो भी चैनल था सब में जा जाकर मैं रिक्वेस्ट करके आया था, और मैं अपने कागज को लखनऊ भेजवाया था। फाइनली 6 महीना में मेरा ये सैंक्शन हो गया, और सैंक्शन होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में 8 जनवरी को एमराल्ड बना। हमारे शिलोंग में सबसे बड़ा फंक्शन हुआ था, वहां 4 डायमंड आए हुए थे। ओमवीर सर आए थे, राहुल सरस्वत सर आए थे, शैलेंद्र सर महागुरु जी आए थे, राठौर सर आए थे। वहां जाकर के एमराल्ड बनने के बाद बहुत खुशी, क्योंकि वहां जाकर के 1000-1200 फंक्शन देखा। मेरे टीम पर मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा हो गया। उसके बाद
3 सितंबर 2017 को ही मैं गुवाहाटी में रूबी बना, वहां विजय पाल सर महागुरु जी के माध्यम से आया और विजय पाल महागुरु जी के बीच साथ बैठ करके मुझे एयरपोर्ट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां गुरु जी ने एक टिप्स बताया था कि चौधरी सर अपने समर्पण का और अपने यदि मतलब कि विजुअलाइजेशन का पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वहां मैं उस चीज को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली 2008 जनवरी में मेरा डायमंड का 10,000 का टारगेट पूरा हो गया। गुरु जी ये बेड़ा वहां कंप्लीट होता है और ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद बहुत सारी, उसके बाद फिर मैं डायमंड बना। उसके बाद बहुत जल्दी मतलब डायमंड बनने के बाद मैं डबल डायमंड के लेवल में था तो मेरा रिकॉग्निशन किया और वो रिकॉग्निशन महागुरु जी मिस्टर मतलब कि अपना क्राउन माधव सर, महागुरु जी मिस्टर माधव सर के द्वारा हुआ था और मैं माधव सर की बात सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ और मुझे एक सपना था मेरे लाइफ में, जिंदगी में सपना था कि मैं ड्रीम कार, महागुरु जी मिस्टर शैलेंद्र सर बोलते थे कि चौधरी सर गाड़ी ले लो, लेकिन मौका नहीं मिला था। गाड़ी जब हमारे ग्रेट लीडर अजय जी ने ले लिया तो महागुरु जी ने मुझे बता दिया कि आप डाउन लाइन अभी गाड़ी ले, आपको बढ़िया गाड़ी लो। बोला गुरु जी आप जो बोलोगे वही गाड़ी लूंगा, लेकिन डायमंड से पहले लेकर के दिखाऊंगा गुरु जी। और वो मैंने कमिटमेंट किया था और कमिटमेंट करने के बाद उसके बाद मैं डबल डायमंड उसी साल में बन गया, डायमंड सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद ट्रिपल डायमंड बन गया विनस। आज के डेट में बता रहा हूँ गुरु जी कि 18 में डबल डायमंड बोला और उसके बाद 19 में ट्रिपल डायमंड बना। आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ गुरु जी, ये स्क्रीनशॉट है हमारे ये आरबीबी जब खत्म हुआ था, स्टार्ट हुआ था उससे पहले का हमारे स्कूल। और एक कमिटमेंट है गुरु जी, ये लॉकडाउन खुलेगा और जब ये हमारी कंपनी रन करेगी तो मेरा लेवल वीनस दिखाएगा गुरु जी। ये आपसे कमिटमेंट करता हूँ, ये वादा करता हूँ, ये कमिटमेंट को पूरा करके दिखाऊंगा गुरु जी। जिंदगी में अचीवमेंट की बात करूं गुरुजी तो बिफोर सेफ शॉप में इस तरह से दिखता था। आर्मी के स्टोर से मैं ढेर लगी लगा करके थक गया था, लेकिन फिर भी गोरा नहीं बन पाया। लेकिन सेफ शॉप के इस कंपनी ने हमारे महागुरु जी और गुरु जी के चरणों में जब से आया, गुरु जी लोगों ने मुझे निखार कर हीरो बना दिया गुरु जी। ये महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद है और सेफ शॉप का आशीर्वाद है गुरु जी कि जिसकी बदौलत उमेश चौधरी आज हीरो बनकर घूम रहा है। बिफोर सेफ शॉप में ऐसे घर में रहता था गुरु जी, आज शेफ शॉप की बदौलत, शेफ शॉप के माध्यम से आज इस तरह से घर में रहने का मौका प्राप्त होता है। रियली में वेरी धन्य हूँ प्रभु, आप लोगों जैसे मतलब कि महागुरु और इस महान कंपनी शेफ शॉप का मैं ऋणी हूँ। मैं इस कंपनी का ऋण और मैं अपने अपलाइन का ऋण जिंदगी में कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि इस व्यक्ति को आज इस प्लेटफॉर्म में पहुंचा दिया जिसके पास कुछ भी नहीं था। महागुरु जी ये सब श्रेय जाता है हमारे ग्रेट मेंटरों का। बिफोर सेफ शॉप हमारे परिवार ऐसे दिखता था और मैं इस तरह से लगता था कि जैसे लगता था ये हमारे मतलब कि नौकरी करने के बाद ये हाल थी तो उसके पहले मेरा क्या हाल होगा गुरुजी। और ये उसके बाद ये सेफ शॉप में आने के बाद मेरा परिवर्तन हुआ। मेरा बेटा देखिए गुरुजी, ये आप लोगों की बदौलत आज रॉक स्टार की तरह लग रहा है और मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आया हुआ है। एक एक जीवन में हर चीज में मेरा परिवर्तन आया हुआ है। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, जो भी सोच पा रहा हूँ, ये आप सभी का आभारी हूँ गुरुजी और आप सभी के देन है गुरुजी और सिस्टम का देन है और मेरे ग्रेट मेंटरों और मेरे अपलाइन का और मेरे कंपनी का देन है गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है। अचीवमेंट की बात करूं तो छोटे छोटे अचीवमेंट, जो व्यक्ति के पास में एक छोटा सा नोकिया का 10 मतलब कि नोकिया का छोड़ था 1200 और वो व्यक्ति आज सेफ शॉप में आने के बाद एक्सपीरिया पहला मेरा टारगेट था, एक्सपीरिया सोनी एक्सपीरिया, उसके बाद सैमसंग जे दिखा, उसके बाद फिर एक लैपटॉप लिया था मैंने लोन पर। उसके बाद सेफ शॉप में काम होने के बाद मैकबुक एयर चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो कि 1 लाख के नियर अबाउट है। आज उमेश चौधरी के पास 1,07,000 का आईफोन है, मेरे वाइफ के पास भी एक सेट है। ज्वेलरी की बात करूं तो गुरुजी फैमिली की हर आवश्यकता हर 2-3 महीना में पूरी होती है और आने वाले दिन में उसके पास भंडार हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि मुझे याद है गुरुजी कि मेरे फादर ने मुझे 150 रुपए का घड़ी दिया था, सेकंड हैंड खरीद करके दिया था और वो आज उमेश चौधरी राडो की घड़ी पहनने का औकात है। तो ये औकात हमारे सेफ शॉप ने दिया है, हमारे ग्रेट मेंटर ने दिया गुरुजी। उसके बाद एक प्लॉट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुजी। जिंदगी में एक सपना था गाड़ी लेने का और बहुत चाहत थी कि गाड़ी पर बैठकर चश्मा लगा कर घूमूंगा गुरुजी। और 8 साल नौकरी 9 साल करने के बाद एक बोनस आया था, उस पर जाकर के मैं इस गाड़ी को लिया था। मैं इस गाड़ी को लक्ष्मीनिया मानता हूँ और वहां एक कमिटमेंट किया था कि अगला 10 साल में मैं, पता नहीं मुझे मालूम नहीं था कि 10 साल में मैं अपना 4 व्हीलर लूंगा और वो सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी। सेफ शॉप में आने के बाद बिग कार, महान कार, आज के डेट में सेफ शॉप का जागवार एक्सेप्ट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी। लोग बोलते हैं गुरुजी कि ड्रीम कार
और कार में बोलता हूँ किस कार पर जब चलता हूँ तो दुनिया पलट कर देखती है। गुरुजी ये सौभाग्य मुझे सेफ शॉप और मेरे ग्रेट मेंटरों के माध्यम से मिला, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैं धन्य बोलूंगा कि जब कार लेने की बात आई थी तो गुरुजी ने बोला था कि कार आप डायमंड शिप से पहले लेना। और महागुरुजी माधव सर का आने का जो सूचना और जसवीर सर का आने का सूचना मुझे मिला तो मैं अपने मन में एक ठाना था कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं और ये गुरुजी लोग का देन है, तो महागुरुजी लोग का मैं अपनी गाड़ी पर ही उतारूंगा। मैंने एक प्रण किया था कैसे भी करके, गुरुजी से बोला था गुरुजी कि मैं 3-4 बार बोलने के बाद भी बोला था गुरुजी गाड़ी लेना है, लेकिन डिसाइड नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी ने डिसाइड किया कैसे भी करके, मुझे गुरुजी को कलकत्ता बुलाया, सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद जब गाड़ी लेने गया तो जो गाड़ी लेने वाला का मैनेजर था तो मेरे से पूछता कि सर आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, तो मैंने बोला सर मेरे पास हीरो होंडा साइन है और मैं वही चलाता हूँ। बोला हीरो होंडा साइन से आप सीधे जागवार पे जा रहे हो? मैं बोला सर ये मेरा नहीं है, मेरे महागुरु जी की इनकी बदौलत ये दिला रहे हैं, मेरे पास तो पावर नहीं है लेने का। और उन्होंने मैं बोला कि मुझे ये गाड़ी चाहिए तो मुझे पहले चाहिए, 30 तारीख से पहले चाहिए। और वो डेफिनेट बोला आप पेमेंट कर दोगे तो 100% मिलेगी। और मैंने आकर के देखा, लोन उनकी कोशिश किया लेकिन लोन के चक्कर में लगा टाइम वेस्ट हो रहा था। मेरे पास जो भी एफडी था, मैंने नौकरी के जो भी पैसे लाया था वो सारे पैसे लगा करके डेफिनेट 65 लाख रुपया खर्च किया था उस टाइम। और जा करके मैं बोला मुझे अपना ड्राइवर लगा करके फिर गाड़ी मंगाया और महागुरु जी का मैं सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी उसके बाद लोग मतलब घूमने के शौक होते हैं, शौकीन होते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इंडिया के दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता घूमने की औकात नहीं थी। और जहां ये शेफ शॉप में आने के बाद गुरुजी बोलता हूं कि मैं बताऊं तो मैं जाता भी था तो 3rd क्लास में टिकट यदि सरकारी वारंट मिलता था तो भी मतलब रिजर्वेशन करा लिया, नहीं तो भी मतलब अपना वही था कि बाथरूम के पास से बैठ के जाने की चाहत रहती थी और वही हमारा सपना रहता था। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद धन्य हो सेफ शॉप और धन्य हमारे ग्रेट मेंटर जो कि आपने 7 समुद्र पार उमेश चौधरी ऐसे व्यक्ति को पहुंचा दिया जिसका जिंदगी धन्य बना दिया। मैं आप सबका जिंदगी भर आभारी रहूंगा और जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। महागुरु जी पहला पेरिस जाने का मौका मिला, उसके बाद स्पेन जाने का मौका मिला, उसके बाद रसिया जाने का मौका मिला और उसके बाद थाईलैंड जाने का मौका मिला। उसके बाद इनकम की बात करूं गुरुजी तो हर व्यक्ति बोलता है कि सेफ शॉप में इनकम और मैं इनकम पैसे के बारे में बात करूं तो मैं पैसे का बहुत ही मखचूस था और मुझे 2-2 रुपए का वैल्यू मालूम था। जब मैं पढ़ने जाता था 10 किलोमीटर की साइकिल चला करके तो मुझे 2 रुपया मिलते थे और वो 2 रुपए में बचा कर रखता था इसलिए कि मुझे फॉर्म भरने का काम आएगा और मुझे आगे लाइफ में काम आएगा, क्योंकि 100, 200, 500 की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई अचानक देगा नहीं। और इसीलिए मैं बचा करता था। मेरे दोस्त समोसे चाट खाते थे लेकिन उमेश चौधरी उसको बचा कर अपनी लाइफ के लिए काम करता था। और ये पैसा मैं देखा था गुरुजी के ट्रांसफर होते हुए और मैंने कमिटमेंट किया था गुरुजी कि मैं इस पैसे को लेकर रहूंगा और हकीकत में है। और वो मेरी सोच की बदौलत, मेरे कमिटमेंट की बदौलत गुरुजी आप लोगों के मार्गदर्शन से मुझे रूबी लेवल से मतलब कि कैपिंग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सेफ शॉप महान कंपनी ने मुझे रूबी लेवल से 2-2 लाख रुपए ट्रांजेक्शन किया। और आपके सामने में लोग बोलते हैं ये एनईएफटी ट्रांजेक्शन है गुरुजी और आज तक मैं 2-2 लाख रुपए का चेक ले रहा हूँ। गुरुजी ये आप सबका सौभाग्य है। जो भी आज मेरे जिंदगी में, जो भी मेरे लाइफ में आज हुआ है, मेरे अचीवमेंट हुआ है, लिया हूँ, ये डिवाइन पावर की शक्ति के बदौलत हो पाया है। ये ऊपर महागुरु जी मतलब महागुरु जी लोग जो बैठे हुए नरसिंह अग्रवाल साहब, माधव सर, विजय पाल सर और महागुरु जी जसवीर सर, महागुरु जी शैलेंद्र सर, ये डिवाइन पावर है, इनकी शक्ति अपरंपार है। वो जिस व्यक्ति पर अपनी दृष्टि लगा देते हैं वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। ऐसे लोगों का मैं बारंबार प्रणाम करूंगा। गुरु जी आप मुझे आज इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सोच रहा था कभी हो सकता है कि जिंदगी में बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी बातें आपने बहुत जल्दी सुन ली, मेरी मन की बातें, और आज मौका दिया। मैं सही दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये मैं इस संगत में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महागुरु जी मिस्टर शैलेंद्र सर का। जो की बात करूं गुरु जी का तो गुरु जी ऐसे हैं कि गिरते हुए व्यक्ति को भी वो पकड़ करके और ले करके दिल से लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो। लेकिन गुरुजी के बातों से कभी भी ऐसा नहीं झलकता है कि गुरुजी कभी डांट मारते हैं, कभी बात है। इतना प्यार और इतना सम्मान, तन मन धन से हर व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला मैं धन्य हूँ ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने मुझे आज अपने शरण में रखा है। उसके बाद मुझे महागुरु जी शंभू सर से मुलाकात हुआ था पहली बार। मैं पटना गया था तो मुझे इच्छा था कि मैं देखूं कि कौन से हमारे डायमंड है अपने मतलब कि बिहार के, और जाकर के मिला था। तो पहली बार मिलने के बाद मुझे उनसे फॉर्म मिला और मैं वहां से बहुत चीज
एक्साइटमेंट हुआ था। उसके बाद गुरुजी का मैं उसी टाइम से ऋणी हूँ और गुरुजी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जब भी मिलते हैं मुझे हमेशा इस तरह से अपने छोटे भाई बड़े भाई की तरफ प्यार करते हैं। और राठौर सर की बात करूं तो राठौर सर के साथ में मिल करके घर में बैठ कर ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और गुरुजी मिस्टर पीएल दास सर, जिन्होंने मेरी टीम को सींचा है अपने खून से, जिन्होंने अपने मतलब कि कर्म से और अपने टीम को पैदा किया है, बड़ा किया है, तो ये हमारे गुरुजी मिस्टर पीएल दास सर, जिन्होंने, मैं धन्य हूँ ऐसे महागुरु जी का, जिनके शरण में मुझे रहने का, जिनका परम आशीर्वाद की बदौलत आज में उमेश चौधरी आज बोल पा रहा है, चाहे जो भी कर पा रहा है, आप ये सभी महाशक्तियों का बदौलत हो पाया गुरुजी। मेरा डायमंड क्लब है गुरुजी, मैं किस्मत का धनी हूँ। लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी कि आप बहुत धनी हो, रियली में मैं बहुत धनी हूँ। मुझे मतलब कि मुझे सबसे बढ़िया सेफ शॉप महान कंपनी पहली बार मिली गुरुजी। मैं किस्मत का धनी इसलिए हूँ कि महान मेंटर जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में है, उस मेंटरों के बीच में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली, दुनिया के सबसे बड़ा मतलब कि हमारे लीडर जो हमारे भाई के रूप में है, हमारे साथी के रूप में है, और इस रूप में मुझे मौका मिला मिस्टर अजय सर को, जो कि स्टार्टिंग से ही इनका कमिटमेंट, और इनके साथ में मैं चलते चलते मैं इनको देख कर भाप गया था कि बहुत बड़ा टीम खड़ा करेंगे। इनका कमिटमेंट और इनका जो प्यार मोहब्बत था ये बहुत सराहनीय है गुरुजी। उसके बाद मिस्टर नरेश जी से मुलाकात हुआ। नरेश जी का मतलब बात करूं तो गुरुजी, नरेश जी हमारे ऐसे लीडर हैं जिनके काम के बदौलत लोग लोहा मानता है। और ऐसे लोग बोलते हैं कि सर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, चाहे कांटा लगा दो, चाहे दीवारें बांध दो, लेकिन ये शख्स ऐसा था कि वो हर व्यक्ति अपने तार को फान करके और निकल करके हर दिन जाकर के अपने टीम के साथ में प्लान दिखाता था, मीटिंग करता था, ट्रेनिंग करता था। मैं इनके मेहनत का मैं मतलब रेडी हूँ गुरुजी। उसकी बात करूँ तो अपना बीके तमांग जी मैं बताऊं कि ऐसे पानी की तरह रहते हैं, जब भी बात करो तो बस जी गुरुजी के अलावा इनके पास और कोई शब्द नहीं आता है। कभी भी नहीं बोला है चाहे कि सर आपने ऐसे क्यों बोला किया, इनके पास एक ही कुछ भी बात करो। और ये मैं बताऊं कि इतना परफॉर्मर, इतना बढ़िया इन्होंने टारगेटों की लाइन लगाई है, तो ये बस जी गुरुजी के बदौलत है। और मैं बताऊं बात करूं केस यादव जी की, तो ये खूंखार आदमी है। अभी तो शेर जंगल में मतलब कि नहीं आया है, जिस दिन जंगल में आएगा वो पूरा जंगल इलाका शेर का होगा। बात करूं मैं अपने संगसा लामा जी का, तो ये हीरो की तरह दिखते हैं, वह हमारे टीम का हीरो है और अपने टीम की जिम्मेदारी बाखूबी से निभाते हैं। पूरे टीम का इन्होंने पूरा संचार अपने दिल से करते हैं। और बात करूं लिंबू जी का, पूरा हिंदुस्तान में परचम लहराने वाले हमारे टीम में लिंबू जी हैं। उसके बाद अपना बात करूं प्रणव जी की, आधा माजी सटकला, इनका कमिटमेंट एक ही रहता है, गुरु जी कुछ भी हो जाए डायमंड बन के दिखाऊंगा। क्या उसके बाद टाइपोडिया जी है, उसके बाद अमर गुरु जी, ये सारे के सारे लीडर गुरु जी, हकीकत में धन्य हूँ कि ऐसे मुझे साथी मिले हैं जिंदगी में साथ चलने के लिए। इनकी बदौलत आज जो भी हो पाया है, आज इनकी बदौलत है। मैं अपने डायमंड की अचीवमेंट की बात करूं तो आज सारे डायमंडों के पास गाड़ी, मतलब कि 15 से 32, 33, 35 लाख की गाड़ी और फ्लैट है 50-50 लाख का गुरुजी। ये सब हमारे टीम के अचीवमेंट है। और उसके बाद जब मैं गया था पेरिस जाने के बाद मेरे मन में एकदम कि हम लोग 2 व्यक्ति पेरिस गए थे, और पेरिस में हम और बीके तमांग जी गए थे। और जाने के बाद वहां देखा कि हम तो अकेले में 2 आदमी हैं और वहां लोग अपने अपने ग्रुप के साथ में गए थे। वहां मुझे बात बहुत चुभी थी कि जब दोबारा आऊंगा, और कमिटमेंट अपने दिल से किया था कि अगली बार आऊंगा तो अपने टीम के साथ में आऊंगा गुरुजी, और ये कमिटमेंट पूरा हुआ। दोबारा आया तो पेरिस गया हमारे टीम के साथ में गया, मॉरिशस गया तो अपने टीम के साथ में गया, रसिया गया तो टीम के साथ में, और वो गया तो 2 डिजिट में और 3 डिजिट में गया गुरुजी। उसके बाद थाईलैंड गया तो बस भर के गया। अब कमिटमेंट है गुरुजी, कोई भी सेफ शॉप में यदि टारगेट होगा, और उमेश चौधरी इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ है, और उमेश चौधरी टारगेट नहीं, पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन उमेश चौधरी सेफ शॉप के हर वो फाइटिंग करके दिखाएगा, और वो अपने नाम करके, अपनी टीम के नाम करके दिखाएगा गुरुजी। अब तो बारी हुआ, अभी तो स्टार्टिंग हुआ गुरुजी, अब तो फ्लाइट भर के जाएगी। तो ये कमिटमेंट है। और जीतते भी हैं लोग, हजारों में सैकड़ों में लोग टारगेट जीतते हैं। आने वाले दिन बताऊं कि हजारों में 500-600 की टारगेट जिता के दिखाऊंगा गुरुजी, ये मेरा कमिटमेंट है। उसके बाद करूं कि अपना लेवल में बेस्ट परफॉर्मर बनने का, तो गुरुजी ये हमारे खिताब हमारे टीम की बदौलत हुआ है। और ये हमारे मिस्टर पीएल दास पासांग जी, और ये पासांग जी ऐसा एक जादूगर पाशा है कि जो अपने पर लेवल में 2 लाख कैपिंग अचीव करके दिखाया है। उसके बाद इमराल्ड लेवल में लिंबू जी ने ये झंडा पूरा हिंदुस्तान में गाड़ के दिखाया है। गुरुजी कमिटमेंट है उमेश चौधरी का टीम का झंडा, और उमेश चौधरी का झंडा इतिहास बुलंद रहेगा।
उमेश चौधरी इतिहास बनाने के लिए सेफ सब में आया है और गुरुजी लोगों का माध्यम से यदि गुरुजी लोगों का चरणों में बनाए रखा, कदमों में बनाए रखा, तो सेफ सब का वो इतिहास उमेश चौधरी बना के दिखाएगा और हर इतिहास उमेश चौधरी की टीम में होगा। गुरुजी आप लोगों का आशीर्वाद से और आप लोगों के मार्गदर्शन से टीम में बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है। टारगेट अचीवर की बात करूं तो गुरुजी आज के डेट में आप सबका आशीर्वाद से, आप सबकी मार्गदर्शन से और सेफ सब कंपनी की महानता के बदौलत आज लाइन लगा हुआ गुरुजी, जिनके बदौलत आज उमेश चौधरी आज यहाँ आया हुआ है। शानदार दमदार रेड क्लब है गुरुजी और ये रेड क्लब इसी साल में डायमंड बन के निकलने वाला है। हमारे साथ 3 शेरनियां हैं गुरुजी, जिनका नाम बताऊं कि ये पूरा हिंदुस्तान में धूम मचाने वाली है और ये इसी साल में डायमंड बन के ये तीनों देवियां अपने नारी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। मैं बात करूंगा नीमा लामा मैम की, सुप्रिया देव मैम की और ये कुंती शर्मा मैडम की। उसके बाद बहुत सारे लीडर है, सारे लीडर हमें बोले एक से एक धुआंधार लीडर है। बात करूं काला जी, उसके बाद फिर केडो जी की बात करूं, उसके बाद साईं साहब की बात करूं, अरुण छत्री की बात करूं, धीरज थापा की बात करूं, उसके बाद अपना सुरेश थापा, उसके बाद सारे लीडरों की बात करूं तो लाइन लगी हुई गुरुजी आज भर भर के। और इस साल मेरा टारगेट है गुरुजी 32 डायमंड बनाने का, ये मेरा कमिटमेंट और संकल्प है गुरुजी। उसके बाद एक टोपाज लीडर अपने पूरे दमखम से अपने हर सिटी को संभाल कर रखे हुए गुरुजी और ये इनकी बदौलत मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में धूम मचने वाला है। पूरा हिंदुस्तान के हर एक कोना उमेश चौधरी की टीम का वर्चस्व होगा और वहां उसका झंडा बुलंद होगा गुरुजी। ये आप सभी के मार्गदर्शन और आप सभी के आशीर्वाद बना रहा गुरुजी। आज मुझे मतलब कि नेक्स्ट मेरा टारगेट है गुरुजी। अभी तक तो गुरुजी ने एक शानदार गाड़ी दिलाया है और आप लोगों ने शानदार मतलब कि छोटे मोटे गड्ढे भरे हैं और अब एक ड्रीम हाउस का तैयारी है गुरुजी। आप लोगों के चरणों में बैठा रखा है और वहां गुरुजी लोगों ने मुझे आशीर्वाद बनाए रखा, सेफ सब कंपनी का आशीर्वाद बना रहा। तो आने वाले दिन में गुरुजी बहुत ही जल्द मैं अपने ड्रीम हाउस की और बढ़ूंगा और ये मेरा इसी साल का कमिटमेंट है 32 डायमंड बनाने का, 4 लाख कैपिंग तो जाने का, 1.5 करोड़ रुपया सालाना इनकम करने का और इसी साल मुझे नवंबर तक मरकरी बन के दिखाऊंगा गुरुजी। ये कमिटमेंट 101% कमिटमेंट नहीं गुरुजी, ये संकल्प है। आपके द्वारा संकल्प करता हूँ और आपके माध्यम से संकल्प करता हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो ये मरकरी बन करके दिखाऊंगा गुरुजी। ये मेरा संकल्प है गुरुजी। बात करूं, लोग सोचते होंगे कि टारगेट मतलब कि सीक्रेट क्या है सक्सेस का, तो सीक्रेट की बात करूं बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि सीक्रेट सक्सेस का है। तो मैंने जो सोचा है, सबसे पहले उमेश चौधरी का कोई ताकत नहीं है कि उमेश चौधरी को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दे। मेरे मन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो उमेश चौधरी को कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। सबसे पहले पॉजिटिव होने का मतलब कि मादा रख रहा हूं। उसके बाद बर्निंग डिजायर, हर व्यक्ति के अंदर में डिजायर तो होता है, सपना तो होता है, लेकिन अंदर में बर्निंग डिजायर नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर में बर्निंग और मेरे अंदर में बर्निंग डिजायर है गुरुजी, हर चीज में डिजायर करता हूँ। और उसके बाद मैंने विनर्स ट्रिप में गया। विनर्स ट्रिप में जाने के बाद मेरे अंदर में कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन का भाव पैदा हुआ और वहां से मुझे शक्ति मिली और आकर के मैं अपना काम करना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी चीज है गुरुजी कि हर पे बहुत सारे लोग डबल माइंड में 2 बात चलते हैं और उमेश चौधरी सिंगल माइंड, एक बात एक टर्म है गुरुजी। डबल माइंड होने से आदमी बिखर जाता है। दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे शक्ति का आभास हुआ और वो दिशा ट्रेनिंग मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था। माँ गुरुजी आपके बदौलत वो दिशा ट्रेनिंग मिला और दिशा ट्रेनिंग में मेरी जिंदगी बदले। धन्य है वो ऐसे दिशा। मैं बोलता हूँ कि दिशा नहीं हुआ तो दशा नहीं बोला और दिशा करने के बाद मेरी जिंदगी में दशा बदल गया। बिलीव इन सेफ सब। सेफ सब की बात करूं तो लोग पता नहीं पहले तो जब छोटे लेवल में था तो किस तरह के लोग बात करते थे, लेकिन एक बार मुझे इमरान लेवल में सेफ सब कंपनी के माध्यम से मुझे एक फंक्शन देखने को मौका मिला था। वहां दिल्ली में गया था, 5 स्टार में जाकर के और देखा और वहां जाकर के देखा कि अपने डायरेक्टरों का मैं विजन देखा, अपने बहुत सारे बड़े बड़े मतलब कि महागुरु जी लोग का स्पीच सुना और वहां मकवाना जी का स्पीच सुना। वो स्पीच सुनने के बाद मेरे मन में बोला कि साला कोई ऐसा सेफ सब कंपनी के बारे में यदि बोलेगा तो उसके बाद उसे उछेड़ दूंगा उसके अंदर में। और उस दिन से सेफ सब के ऊपर बिलीव बना और सेफ सब कंपनी नहीं अपने ग्रेट मेंटर अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव बना और उसकी बदौलत आज उमेश चौधरी जो भी बोल पा रहा है। उसके बाद BBF बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार और उसके बाद
ये सेमिनार होते रहेगा हर 2 महीना 3 महीना में। गुरुजी मुझे सेमिनार के बारे में बताने लगे और मैं सेमिनार उसको करना स्टार्ट कर दिया। लोग बोलते थे, मेरी डाउनलाइन बोलते थे कि सर इतना जल्दी जल्दी सेमिनार क्यों करा रहे हो, लेकिन गुरुजी बोलते थे कि चौधरी सर आपको सफलता चाहिए तो ये सब कराना पड़ेगा। और मैं गुरुजी की बात मान करके, हो सके मुझे उस टाइम अपने पैसा जेब से लगाना पड़ता था, चाहे कैसे भी करता था, लेकिन सेमिनार को मैं सही तरीके से करने की कोशिश करता था। जितना मुझे औकात था, जितना मुझे मालूम था और जितना मुझे गुरुजी बताते थे, मैं वही बात किया, वही काम करते गया। और करने के बाद डेफिनेटली मेरी टीम में बहुत बड़ा मजाल हुआ और शिलोंग से बहुत सारे लोग लीडर क्रिएट हुए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो बहुत सारे लोग नखरे दिखाने लगते हैं, लेकिन मैं देखा था जब मैं गाड़ी लेने गया था तो मेरे पास जितनी संपत्ति थी उस टाइम डायमंड से मैंने पूरा लगाया था। गुरुजी ने एक ही बात बोली, गुरुजी कि उमेश चौधरी आज जो आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उससे मिलता और इन्वेस्टमेंट का मुझे फायदा मिला और इससे भी मुझे बहुत फायदा मिला। सबसे बड़ी बात बताऊं कि फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। मैं चौथा धनी हूं गुरुजी की, मुझे फैमिली बहुत बढ़िया मिली। और मैं जब भी मीटिंग ट्रेनिंग से आता था और आने के बाद मुझे फैमिली चाहे कितना भी गुस्सा होती थी, चाहे कुछ भी करती थी, लेकिन मुझे गर्म खाना जरूर खिलाती थी। ये मैं भाग्य का धनी, मैं हकीकत में बोलता हूँ कि ऐसे मुझे साथी मिला जिसका सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। इसका मैं बहुत बड़ा फायदा मुझे, क्योंकि फैमिली परिवार में यदि कलह है तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ा मुझे फायदा मिला। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे फैमिली मुझे नेगेटिव होने नहीं दिया और मुझे हमेशा अपने संभाल कर रखा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो गुरुजी उमेश चौधरी जब पर्ल था, प्रोपाज था, तभी भी अपने सेफ सबका पैकेज बांध करके दोनों साइड में गाड़ियों में बांध करके लेके जाता था, 20-20, 25-25 पैकेज। ये मेरी जिम्मेदारी थी, लीडरों की जिम्मेदारी। उस तरह से धीरे धीरे मैं करता गया, मेरे लीडर करते गए और करने के बाद आज मैं बोलता गुरुजी की आज मैं बहुत धनी हूं कि आज आप सबके बीच में मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं लास्ट में एक अपनी बात को बोल कर रखना चाहूंगा। गुरुजी मैंने आज सेफ सब का विजय, मतलब कि एक बात है दिल में आया और मैंने इसको बनाया हुआ, सेफ सब का विजयी पतंगा पूरी दुनिया में फहराऊंगा, सेफ सब का विजय पताका पूरी दुनिया में फहराऊंगा, अपलाइन का गौरव बनके मैं दिखाऊंगा, अपलाइन का गौरव बनके मैं दिखाऊंगा। टीम को ना रुकने दूंगा, टीम को ना झुकने दूंगा, विजय उत्सव मनाऊंगा, टीम को सर्वोच्च पद पर पहुंचाऊंगा, सेफ सब के झंडे को वर्ल्ड में लहराऊंगा। ये मेरा वादा है गुरुजी कि सेफ सब को और अपने अपलाइन का मार्ग मैं कभी भी झुकने नहीं दूंगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं गुरुजी कि आज आप लोगों ने मुझे इतने बड़े मंच से बोलने का सौभाग्य दिया और इतने महान महान लोग जिनका मैं बात करूं तो विकास चौधरी, विकास सर, उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सर, उसके बाद मतलब कि बहुत सारे बड़े बड़े महागुरुजी लोग का आज मुझे मेरे बातों को सुन रहे हैं। मैं सभी का ऋणी हूँ गुरुजी कि आज मैं आप सभी के बीच में बोल पाया हूँ और ये आप सबका महानता है कि आज इस छोटे से व्यक्ति को आप लोगों ने सुन पाया है। हिंदुस्तान के हर कोने कोने से आए हुए सभी व्यक्ति का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे आप लोगों ने सुना, अपना समय दिया और आज अपने मुझे सुनने का मौका दिया। तो मैं इस दिल से मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने टीम की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा महागुरु मिस्टर माधव सर, जिन्होंने आज जिंदगी का मेरा एक बहुत बड़ा सपना और बहुत बड़ा मुझे, क्योंकि जिंदगी में कभी भी इतने बड़े मंच से बोलने का मौका नहीं मिला था, जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति सुन नहीं पा रहा था, और आज आपने इतने बड़े मंच जो यहाँ की 15,000 लाखों लोग सुनेंगे, क्योंकि आज 500 लीडर हैं, डायमंड लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टीम है और उनकी बदौलत आज आपने मौका